आपका ड्रामा इस वक्त चल रहा है हब्स, उसमें आयशा और बासित की केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया जा रहा है। आपके ख्याल में उसकी क्या वजह है? जितने भी लोग इस ड्रामा में इन्वॉल्व्ड हैं वो बहुत दिल से काम कर रहे हैं और अपने डिफरेंसेस को साइड पे रख के जब कैमरा के सामने आते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, कोई डायलॉग करने के लिए या कोई एक्टिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, हमारे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। जहाँ पे काम होता है वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयाँ अगर ना हो तो मुझे लगता है कि इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज देन यू आर नॉट डूइंग इट विद योर हार्ट, क्योंकि ये राइट है। बट हम अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के आते हैं और काम करते हैं तो उसमें रंग लगता है और अच्छा लगता है। आप बहुत कम प्रोजेक्ट्स करते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं? अब तो मैं ये देखता हूँ कि वो प्रोजेक्ट किसी को भी किस तरह हेल्प करे, और वो भी मैं वो मुझे ही जस्टिफाई, जो वो जस्टिफिकेशन सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे किसी को देनी नहीं है। अगर मुझे समझ आता है कि ये किसी तरह भी सोसाइटी को हेल्प करेगा तो वो मैं करूँगा। आई वांट टू डू समथिंग दैट ब्रिंग्स द चेंज इन द सोसाइटी दैट मेक्स सेंस टू मी बिफोर एनीबॉडी एल्स। तो हब्स से आपके ख्याल में क्या चेंज आ सकता है? बहुत कुछ। अभी तक अगर हब्स का कैरेक्टर बासित लोगों को पसंद आ रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के अंदर चेंज कर सकता है। टॉक्सिक नहीं है, शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, अपने पैसे की, अपने पावर की गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, आगे पीछे गार्ड्स लेके, ट्रूप्स लेके नहीं घूमता, किसी औरत को ज़बरदस्ती अपनी ताकत के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि हर ड्रामे में मर्द को एक जानवर भी नहीं दिखाओ यार, एक ऐसी बात नहीं बनाओ सोसाइटी के अंदर कि मर्द अगर आपके साथ कहीं खड़ा है तो वो आपको मारेगा ही, या वो आपको जलील ही करेगा, या वो आपको बर्बाद ही करेगा। आप मेल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि उनको बैड लाइट में ही दिखाया जाता है, लेकिन आप खुद खानी मीर हादी, या नॉट टॉक्सिक, अगेन वेल यू कैन कॉल इट, यू कैन से टॉक्सिक, बट जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं उनका आखिर में कभी भी ये नहीं हुआ कि वो उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा था। वो आखिर में वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको कोई पावर की वजह से कोई कुछ कर नहीं सका, उन्होंने दे पेड फॉर देयर क्राइम, दे पेड फॉर देयर बैड डूइंग्स, बी इट खानी, बी इट किस ड्रामे की और आप बात करती हैं, चुप रहो, ए मुश्ताक में भी यही हुआ, आखिर में ही पेड फॉर इट, खानी में भी यही हुआ, आखिर में ही पेड फॉर इट, ही वाज इन द जेल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसका बाप मर गया, उसकी माँ, फैमिली तबाह हो गई। तो ये तो मकाफात अमल है अगर देखा जाए कि व्हाट हैपन्स लेटर। तो जब मुझे किसी ने फ़ोन किया, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बड़ा मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया, कहती हैं अब तो तुम गए, और पहले फ़ोन पे ही मैं इधर ही बैठा हुआ था जहाँ पे आप बैठी हैं। आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट हैपेंड? कहती है तुमने ना ड्रामे में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाथ नहीं उठाना चाहिए था? हाँ, तुम्हें ड्रामे में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आई वाज लाइक व्हाई नॉट? और मैंने हाथ कैसे उठाया, इस तरह एक बात हुई, फ्रस्ट्रेशन हुई, और ये कैरेक्टर्स दो लड़ पड़े आपस में। हाथ उठाना क्या बात है? कहती है नहीं, दिस डजंट वर्क एंड आई थिंक दैट यू वेलकमिंग, ये ड्रामा खत्म हो गया, आई थिंक यू आर वेलकमिंग ट्रबल टुवर्ड्स यू। आई वाज लाइक आई डोंट थिंक सो, बिकॉज people, to my understanding, people love passion play. They watch 365, one of the most, Pakistan के अंदर one of the most googled and watched. They watch 50 Shades of Grey, and they hate it when someone does the same thing while being upset or a fear of loss of love. They mind it. Why? And why do they label it like that? कि किसी भी चीज़ को आप उसके एक एक्शन से उसके पूरे कैरेक्टर को आप जज करना शुरू कर देते हैं। जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है उसका लोगों पे उस तरह असर नहीं होता, बस उसे वो पसंद करते हैं। लोगों के ऊपर असर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को असर अगर अपने ऊपर डालना ही है किसी चीज़ का, तो वो पहले बात को पूरा मुकम्मल सुने, किसी भी बात को मुकम्मल जाने, किसी भी ड्रामे की लास्ट एपिसोड देखने के बाद अपना ओपिनियन दें, किसी भी चीज़ को समझने के बाद अपना ओपिनियन दें। अगर तीसरा एपिसोड है और उसके अंदर यूं हो गया है, मारा नहीं है अभी तक, सिर्फ यूं हो गया, और उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया, एक मसला बन जाए, इट मेक्स नो सेंस, बिकॉज आखिर में वो चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी और आपकी एनर्जी और आपके सारा जो आपने प्रॉब्लम्स रेज की होंगी, फजूल में एक केओस फैलेगा, इट्स नॉट गोना बी एनी ऑफ एनी यूज़।
फिरोज, आपका कभी दिल नहीं चाहता कि आप किसी रोमांटिक हीरो का किरदार करें? मेरा दिल चाहता है मैं असल लाइफ में रोमांस करूँ. मुझे आई वॉन्ट टू फॉल इन लव, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, बिकॉज आई थिंक दैट ये जो ब्लेसिंग्स अल्लाह ताला ने हमें दी हैं ज़िंदगी के अंदर, जितने भी हम सूफियाओं की बात करते हैं उन्होंने प्यार को बहुत तरजीह दी है. प्यार, माफ़ी, दरगुजर, इन सब चीज़ों को बहुत तरजीह दी है, बहुत फोकस किया है. तो बंदा रियल लाइफ में करे ना. व्हाई डू आई नीड टू डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द कैमरा? I'll do it for myself. आपने पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस यमुना, इकरा, हानिया, सना जावेद सभी के साथ काम किया. आप सबसे ज़्यादा किसके साथ कंफर्टेबल होते हैं, ख़ास तौर पर जब आप कोई इंटेंस सीन कर रहे हो, कोई एग्रेसिव? हानिया. आई थिंक हानिया की जो एनर्जी है ना वो बाद में ही समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी लोगों को. लेकिन हानिया के साथ मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ. मैं उष्णा के साथ नंबर 2 शुड बी उष्णा, नंबर 2 हानिया एंड उष्णा टॉप, because their energy for me, actress is not just what she performs, but what she brings on the table. So I think number 1 Hania and then Ushna. कभी कोई वाक़या ऐसा हुआ कि जिसमें आपकी कोई एक्टर डर गई हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं जब आप पूरे लंग्स से चीख रहे नहीं, उनको क्योंकि मैं बाकी के टाइम कोशिश करता हूँ कि मैं ना चीखूँ सेट के ऊपर. And I try and be nice to my crew and my people and my friends and my director and my producer, so they know that it's not trouble until it's trouble. आपकी ड्रेसिंग भी जो है वो अक्सर तनकीद की जद में आती रहती है कि आपके शर्ट के बटन हमेशा खुले होते हैं. आपका क्या कहना है इस पर? मैं किसी के लिए कपड़े नहीं पहनता और ना किसी के लिए कुछ करने का सोचता हूँ. सिर्फ अगर वो अच्छाई ना हो. बाकी मैं जो करता हूँ मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ. मैं नहीं सोचता कि कोई क्या कह रहा है अब इतना ज़्यादा. अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू गॉड. बिकॉज़ अगेन आप किस चीज़ को देखें, मैं ये देखता हूँ कि जो लोग को मेरी ड्रेसिंग सेंस पसंद आता है मैं उनको सुनता हूँ. तो आई गेट नो टाइम to look for the hate. कुछ अर्से पहले एक्टिंग छोड़ने का ऐलान किया, फिर आप एक्टिंग में वापस आ गए. ये दोनों फैसले लेने के पीछे क्या वजह थी? एक्टिंग छोड़ना और वापस आना. छोड़ना इसलिए क्योंकि मुझे एक दिन मैं मुल्तान में था एंड आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ फॉर 30 days. और मैं एक होटल रूम में उठता था और होटल रूम में सोता था. 30 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आप काम कर रहे हो और आप अपने माँ बाप से ना मिलें, अपने बच्चों से या अपनी फैमिली से दूर हैं. हमारा काम ना दूर से देखने में शुमाइला बहुत मज़े का लगता है. ओहो, हर वक्त फ्लैशेस हैं, लाइट्स हैं, गाड़ी लेने आ रही है, लोग पार खड़े हुए हैं, जो देख रहे होते हैं उनको बहुत मज़ा आ रहा होता है कि वाह. लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारी कुर्बानियाँ क्या होती हैं कि एक्टर की. कोई रूटीन नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई खाना का नहीं पता, डिसिप्लिन का कुछ नहीं पता, ट्रेनिंग का कुछ नहीं पता, फैमिली क्या है, शादियां हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, हम नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आप फिर नहीं होते, आपके साथ पूरा एक यूनिट चल रहा होता है. अगर एक इंसान चला जाए तो वो पूरा यूनिट शट डाउन होता है.